जय हिंद प्यारे भाइयों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और ये जो टॉपिक है आप देख सकते हैं थेवेनिन्स थ्योरम से है। और कुछ हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम से पढ़ेंगे, कुछ थेवेनिन्स थ्योरम का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे। उसके बाद नॉर्टन थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्टन थ्योरम के बारे में जो भी है वो हम लोग जानेंगे और उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि जो मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया था वो आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा और अच्छे से समझा होगा। और जिन लोगों को वो टॉपिक समझ में ना आया हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके जरूर हम लोग से पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये सेशन को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस किस तरह के सर्किट होते हैं और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये कुछ दो तीन सर्किट हैं हम लोग समझेंगे और उसके स्टेप्स जानेंगे कि कैसे किस तरह के स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे हम लोगों को, और बहुत इजी से हम लोग सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो वो हम लोग को अच्छे से सॉल्व करना है बिना किसी हिचकिचाहट के। तो चलिए इस सर्किट को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं बोलूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके सारे नोटिफिकेशन आपको जा सके और आप जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हो, आप जो है अप्लाइड स्टडी के साथ बने रहें और जितने भी एग्जाम्स के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएंगे या फिर जो भी बैचेस स्टार्ट होंगे वो सारा कुछ का जो है आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। आप लोग अच्छे से जुड़ के अप्लाइड स्टडी के साथ वो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए पहला जो हम लोग देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम है क्या? थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो ये सर्किट जो है थेवेनिन्स थ्योरम एक थ्योरम है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अगर कोई भी सर्किट मिल गया उसमें बहुत सारा वेरियस, अगर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप वोल्टेज सोर्स है, बहुत सारा रजिस्टर दिया हुआ है, अब इससे पूछ देगा कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, या फिर बहुत सारा आपको मिल जाएगा मतलब कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और उसमें जो है आपको बोलेगा कि आप थेवेनिन्स थ्योरम लगा के उसको सॉल्व करें। अगर हम लोग को थेवेनिन्स थ्योरम आएगा तभी तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कि वैसा सर्किट जो बायलैटरल हो उसके साथ साथ लीनियर हो, तो उस सर्किट को हम लोग, वैसे सर्किट को हम लोग जो है थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। और थेवेनिन्स थ्योरम जो है उसी सर्किट में अप्लाई होगा जो बायलैटरल हो और लीनियर हो। बायलैटरल यानी, बायलैटरल हम लोग क्या बताए थे, बायलैटरल यानी बोथ यानी दोनों सर्किट, दोनों तरफ से करंट का जो है प्रवाह होता है, इधर से भी प्रवाह होगा इधर से भी प्रवाह होगा। तो रजिस्टर में भी होता है, इंडक्टर में भी होता है, कैपेसिटर में होता है। तो ये तीनों जो हो गया आपका बायलैटरल हो गया। बाकी जितना सेमीकंडक्टर है वो आपका यूनिलैटरल है, और ये बायलैटरल होने के साथ साथ जो है वो लीनियर भी है। ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम जो है आप याद रखिएगा, थेवेनिन्स थ्योरम बायलैटरल और लीनियर सर्किट में ही अप्लाई होगा, बाकी और किसी सर्किट में अप्लाई नहीं हो सकता। तो इतना हम लोग समझ गए। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम कहता है कि अगर जो भी सर्किट है आपके पास, जो भी सर्किट है उसमें जो है वो आपको वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहेगा और सीरीज में जो है अगर आपका रजिस्टर लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग रिप्लेस करके क्या करेंगे कि रिप्लेस करके एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे और उसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर लगा हुआ रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे थेवेनिन्स रजिस्टर, और ये जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक है, इसको हम लोग एक और भी बोलते हैं, इसके अलावा हम लोग वीओसी भी बोलते हैं, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम से। थेवेनिन्स थ्योरम का कुछ स्टेप्स है, चलिए हम लोग स्टेप्स जान लेते हैं। यहां देखिए, यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है कि थेवेनिन्स थ्योरम कैन नॉट अप्लाई अ नॉनलीनियर इंपीडेंस। तो ये जो है ये मैंने बताया था, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और पहला स्टेप देखिए कि पहला जो दिया हुआ है कि लोड रेजिस्टेंस जो दिया हुआ रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिमूव करेंगे। तो जिसके अक्रॉस, यहां पर देखिए इसमें पूछा गया है कि AB को अक्रॉस जो है आपका कितना वोल्टेज है वो हम लोग को बताइए। तो पहले क्या करेंगे कि हम लोग लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे। लोड रेजिस्टेंस को हटाते ही आप यहां देख सकते हैं कि दो रेजिस्टर जो है सीरीज में हो गया, और ये दोनों रेजिस्टर जो सीरीज में लगा हुआ है इसके पैरेलल में एक वोल्टेज सोर्स हो गया, इस तरह से वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सर्किट। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा हम लोग का VTH। तो पहला स्टेप में क्या किया हम लोग, पहला स्टेप में जो लोड रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सर्किट को हम लोग देखेंगे कि सर्किट में बचा क्या, इतना पार्ट को हम लोग भूल जाएंगे, उसके बाद इतना पार्ट को देखेंगे कि हम लोग को क्या सॉल्व करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, AB के अक्रॉस का जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो हम लोग पता करेंगे। पहला देख लीजिए यहां पर क्या था, यहां पे जब हम लोग रिमूव किए तो ये देख सकते हैं ये सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है।
और करंट जो होता है वो सेम होता है। तो अगर हम लोगों को इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता करना है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम लोग को पता चल जाएगा, तो वही वोल्टेज यहां पे होगा। तो इसके हम लोग इसलिए हम लोग जो है R2 के अक्रॉस का वोल्टेज को हम लोग पता करेंगे। तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वोल्टेज डिवाइडेड रूल लगाएंगे। तो यहां देखिए वोल्टेज डिवाइडेड रूल लगाया हुआ है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज पता करना है। तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज VOC होगा, यहां पे लिखा हुआ साफ साफ। तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज पता करने के लिए हम लोग मेन वोल्टेज लिखे इनटू जिसके अक्रॉस का वोल्टेज पता करना है वो रजिस्टर बाय टोटल रजिस्टर यहां पे हम लोग ऐड कर देंगे। तो जो वैल्यू यहां पे निकल के आएगा वो हो गया आपका VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज हम लोग को पता चल गया, VTH या VOC हम लोग को पता चल गया क्या निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग पता करते हैं नेक्स्ट में कि थर्ड स्टेप में क्या है। थर्ड स्टेप में बोलता है कि RTH को हम लोग कैसे फाइंड करना है। RTH को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को कि सबसे पहले ये जो है हम लोग सबसे पहले क्या किए, लोड रेजिस्टेंस को हटा दिए। दूसरी बात हम लोग क्या किए कि जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ था यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ ही था और यहाँ पे हम लोग इसके अक्रॉस का हम लोग वोल्टेज पता चल गया, यानी यहाँ पर ड्रॉप होने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज मिला वही वोल्टेज यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया आपका VOC या फिर VTH, ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया। और अब क्या हम लोग करेंगे कि हम लोग रेजिस्टेंस जो निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो निकल के आएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखिए क्या किया हम लोग, इस सर्किट को वोल्टेज, इस सर्किट का जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है उसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या किया हम लोग, शॉर्ट कर दिए। यहां पे देख सकते हैं, तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट करते हैं। और करंट सोर्स को हम लोग को डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ओपन सर्किट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखिएगा कि वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे। यहां पर जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो यहां पर टोटल का टोटल करंट जो है वो इधर से फ्लो करने लगेगा। और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहां देखिए हम लोग क्या किए, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करने के बाद देख सकते हैं ये टर्मिनल पूरा एक का एक आ गया और ये यहां से एक टर्मिनल आ गया ऐसे। ठीक है, तो हो क्या गया, यहां पर देख सकते हैं कि दोनों रजिस्टर जो है आप देख सकते हैं यहां पैरेलल में हो गया, R1 हो गया यहां और R2 हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गया। तो इसको जो है जब हम लोग निकालेंगे RTH तो निकल के आएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये निकल के आ गया। तो RTH हम लोग को पता चल गया और VTH पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग थर्ड स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग थेवेनिन सर्किट को प्रॉपर तरीका से जो है वो हम लोग बनाएंगे। यहां देखिए फोर्थ स्टेप क्या है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग को बनाना है। पहले तो क्या करेंगे हम लोग, एक सर्किट बनाएंगे। यहां पर देखिए एक वोल्टेज सोर्स देंगे और एक रेजिस्टर सीरीज में लगाएंगे और यहां जो लोड रेजिस्टेंस दिया है वहां यहां पर जो है वही लोड रेजिस्टेंस यहां पे लगा देंगे। तो यहां पे हम लोग VTH लगा दिए, जो VTH निकल के आया वो यहां पे VTH लिख दिए और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया या फिर जो RTH निकल के आया वो यहां पे हम लोग लिख देंगे और जो लोड रेजिस्टेंस था वो वही सेम लोड रेजिस्टेंस यहां पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग R इक्विवेलेंट यहां निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि सीरीज में है। जब ये दोनों सीरीज में है तो दोनों को ऐड करेंगे तो R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, कि जब हम लोग को VTH पता ही है और R इक्विवेलेंट हम लोग का निकल के आ गया तो हम लोग को करंट पता चल सकता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लोड करंट जो है यहां पर जो आप देख सकते हैं RL में जो लोड करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को पता करेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए R इक्विवेलेंट पता चल गया और VOC पता चल गया, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन सर्किट वोल्टेज जो है वो हम लोग को पता चल गया। तो करंट निकालने के लिए IL इज इक्वल टू VTH बाई R इक्विवेलेंट या फिर RTH प्लस RL। तो यहाँ VTH यहाँ जो हो गया या फिर VOC वो लिखेंगे और R इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे, RL प्लस RTH। ठीक है, ये जो कैलकुलेट करके जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका लोड करंट। तो यहां का हम लोग को करंट पता चल गया। तो इस तरह से सर्किट जो हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो थेवेनिन सर्किट जो होता है, थेवेनिन सर्किट में हमेशा जो है वो वोल्टेज सोर्स होता है और उसके सीरीज में जो रजिस्टर लगा हुआ रहता है वो उसको हम लोग RTH बोलेंगे, उसके बाद ही लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, ये याद रखिएगा। यानी थेवेनिन सर्किट में बोलेगा कभी भी कि थेवेनिन सर्किट में वोल्टेज सोर्स होता है या करंट सोर्स होता है। तो थेवेनिन सर्किट में वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग RTH बोलेंगे या उसको थेवेनिन रेजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन निकल के आया है, यहाँ पूछ रहा है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसमें जो है वो दो पैरामीटर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी मैंने तुरंत बताया ही था कि थेवेनिन में क्या होता है कि एक वोल्टेज सोर्स होता है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टर लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग RTH बोलेंगे या थेवेनिन रेजिस्टर बोलेंगे और यहां पर बोलेंगे हम लोग VOC या फिर VTH बोलेंगे।
ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो लोड लगाएंगे यहाँ पर लोड लगा सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन सर्किट में क्या होता है, थेवेनिन सर्किट में आपका होगा वीओसी, उसके साथ साथ जो है वो आरटीएच या आर इक्विवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो थेवेनिन सर्किट में वीओसी होता है और उसको सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन निकल के आया है, ये भी क्वेश्चन जो है आपका थेवेनिन थ्योरम से ही है। यहाँ हम लोगों को वीटीएच भी फाइंड करना है, थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है, और हम लोग को पता करना है कि 15 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। यानी यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम लोग आईएल बोलेंगे, क्योंकि ये 15 ओम जो लगा हुआ है वो लोड रेजिस्टेंस के तौर पे लगा हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, पहला स्टेप में क्या करना है कि ये लोड रेजिस्टेंस को हटा देना है। तो जब ये लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से बन के आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये 20 ओम जो है यहाँ पर 20 ओम उसी तरह का लगा हुआ है, ये 10 ओम जो है इसी तरह का लगा हुआ है, और ये 100 वोल्ट जो है इसी तरह का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 20 ओम ये 10 ओम आप देख सकते हैं ये सीरीज में हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहला स्टेप क्या है, लोड रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो हम लोग को कितना निकल के आ रहा है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज, तो यहाँ का वोल्टेज हम लोग को पता अगर करना है तो हम लोग को पता करना होगा 20 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जो 20 ओम में जितना वोल्टेज ड्रॉप होता होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे 20 ओम में वोल्टेज ड्रॉप पता करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 20 ओम और ये 10 ओम दोनों सीरीज में है। तो ये 100 वोल्ट जो यहाँ से निकल के आ रहा है, ये 10 ओम में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद यहाँ वोल्टेज मिलता होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मेन वोल्टेज 100 वोल्ट इंटू किसके क्रॉस निकालना है, ये 20 ओम के क्रॉस। तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, क्या होगा टोटल सर्किट रेजिस्टेंस हो गया आपका 30 ओम। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 200/3। तो ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे निकल के आ गया 200/3 वोल्ट। ठीक है, तो ओपन सर्किट हम लोग को पता चल गया, वीटीएच पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे आरटीएच। तो आरटीएच निकालने के लिए क्या मैंने बताया था, आरटीएच निकालने के लिए जो भी एक्टिव सोर्स रहेगा उसको हम लोग डीएक्टिवेट करेंगे। अगर करंट सोर्स रहेगा तो उसको हम लोग ओपन सर्किट करके हम लोग डीएक्टिवेट करेंगे, और अगर वोल्टेज सर्किट होगा तो उसको शॉर्ट सर्किट करके हम लोग डीएक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट कर दिए। ठीक है, और शॉर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है यहां से यहां एक हो गया यहां। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 10 ओम और ये 20 ओम दोनों पैरेलल में आ गया। तो जब 10 और 20 दोनों पैरेलल में आ गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकल सकता है 10 × 20/10 + 20, तो निकल के आएगा 200/30, यानी 20/3 ओम निकल के आया। ठीक है, तो हम लोग को आरटीएच भी पता चल गया और वीटीएच भी पता चल गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में बोलता है कि जो भी सर्किट में हम लोग सॉल्व किए यानी वीटीएच निकाले आरटीएच निकाले, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग बनाएंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए एक वोल्टेज सोर्स लेंगे, और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो हम लोगों का रेजिस्टेंस निकल के आया है, जो आरटीएच निकाले हैं उसको सीरीज में रखेंगे। उसके बाद जो भी लोड रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पर वही पुट कर देंगे जो उसमें जो सर्किट में बताया गया था। तो यहाँ देखिए वोल्टेज सोर्स लगा दिए। वोल्टेज सोर्स क्या निकल के आया था आपका 200/3, और आरटीएच यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या निकल के आया था 20/3। तो ये देख सकते हैं आपका ये सर्किट तैयार हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट का। ठीक, अब हम लोग को निकालना होगा लोड करंट, यानी आप देख सकते हैं 15 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को जानना होगा। तो आईएल निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट निकालने के लिए I = V/R होता है। तो टोटल सर्किट का वोल्टेज क्या हो गया, वीटीएच पता हो गया हम लोग का, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं वीओसी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आरटीएच निकालेंगे, मतलब आरटीएच जो निकला हुआ है वो लिखेंगे, प्लस सीरीज में जो रजिस्टर लगा हुआ है वो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये पता चल गया। ठीक है, तो यहां देखिए वीओसी क्या था 200/3 और आरटीएच क्या था 20/3। ठीक है, और प्लस क्या था आपका देख सकते हैं यहाँ लोड रेजिस्टेंस +15। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो करंट जो निकल के आएगा, आईएल जो निकल के आएगा वो आप देख सकते हैं 3.077 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज पता चल गया, सीरीज में जो आरटीएच था थेवेनिन रेजिस्टेंस वो पता चल गया, और करंट कितना फ्लो कर रहा है लोड करंट वो हम लोग को पता चल गया। तो ये सीरीज सर्किट है, सारे में करंट जो है वो सेम होगा, यानी 3.077 जो करंट फ्लो कर रहा है वो सभी में उतना ही फ्लो करेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग थेवेनिन का क्वेश्चन जब भी आएगा, थेवेनिन में बोलेगा कि बनाने के लिए कि थेवेनिन के थ्रू बनाइए, तो इस तरह से सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इस लोड को हटा देंगे। लोड को हटाने के बाद देखेंगे कि हम लोग के पास बचा ये और ये तीनों बचेगा। तो इसके थ्रू जो हम लोग जो है इसमें
VTH पता कर लेंगे। तो VTH पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, VTH पता करने के लिए हम लोग इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता कर लेंगे। तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वहीं पर यहां पर वोल्टेज होगा। तो ये हम लोग को VTH पता चल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो भी लोड जो भी आपका सोर्स रहेगा उसको हम लोग डीएक्टिवेट करेंगे। तो करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन सर्किट कर देंगे और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद देखेंगे हम लोग कि RTH कितना निकल के आया। तो RTH निकल गया, फिर आपका VTH निकल गया। जब दोनों निकल गया तो फिर करंट निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है थेवेनिन सर्किट जो है बड़ा इजीली जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसी स्टेप को फॉलो करके। तो ये स्टेप समझ में आया नहीं आया जो भी है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या जो है सर्किट जो है इसके बारे में निकल के आया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नॉर्टन थ्योरम से पढ़ने वाले हैं। नॉर्टन थ्योरम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नॉर्टन थ्योरम में क्या कहता है कि नॉर्टन थ्योरम जो है वो थेवेनिन थ्योरम के जस्ट उल्टा है। तो कैसे उल्टा है वो हम लोग जान लेते हैं। थेवेनिन थ्योरम में क्या था कि एक वोल्टेज सोर्स था और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जो निकल के आता था वो RTH था, यानी इसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते थे। और यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लोड लगा देते थे। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा वोल्टेज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज का उल्टा क्या होगा, करंट होगा। तो यहाँ पे करंट और करंट के यहाँ पर क्या था, वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टर था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट के पैरेलल में हम लोग लगाएंगे रेजिस्टर को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कन्वर्ट कर दिए, हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग बना दिए नॉर्टन थ्योरम। तो चलिए इसके हम लोग स्टेप को जानते हैं और जानते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां देखिए एक पॉइंट निकल के आया है। यहाँ इस पॉइंट पे बोलता है कि जो ओपन सर्किट वोल्टेज थेवेनिन थ्योरम में था वो जो है वो ISC इंटू RSC का जो है मल्टीप्लीकेशन था। यानी ये यहां पर अगर देख सकते हैं कि यहां पे अगर हम लोग को VOC बोलेगा निकालने के लिए, यहां पर जो भी वोल्टेज निकल के आएगा ISC इंटू RSC इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो वोल्टेज का वही होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, और यहां देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे हम लोग लोड रेजिस्टेंस निकालते थे IL करके, IL इज इक्वल टू क्या लिखते थे, VTH बाय RTH लिखते थे। ठीक है, तो कुछ इसी तरह जो है अगर शॉर्ट सर्किट हम लोग को करंट निकालना है ISC इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज या VTH बाय RTH जो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आपका शॉर्ट सर्किट करंट को हम लोग पता कर सकते हैं नॉर्टन थ्योरम में। यहां देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, आप यहां देख सकते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स हुआ, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टर लगा हुआ है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहां पे हो गया आपका करंट सोर्स। ठीक है, अगर करंट सोर्स पता करना है तो ISC इज इक्वल टू VOC बाय, ठीक है, RTH। तो यहां पे करंट निकल के आएगा। तो इस तरह का करंट हो गया। इसके पैरेलल में रजिस्टर लगा देंगे। जो रजिस्टर यहां होगा वही रजिस्टर उसके पैरेलल में लगा देंगे। RTH यहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया RTH और उसके पैरेलल में देख सकते हैं यहां पे करंट। जो करंट इसके सॉल्यूशन से निकलेगा I इज इक्वल टू V बाय R से जो निकलेगा करंट, वो करंट यहां हम लोग लिख देंगे। और जो रेजिस्टेंस यहां होगा मतलब कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रजिस्टर था वही रजिस्टर को यहां लिख देंगे। और जो लोड रजिस्टर था वो यहां पे हम लोग लिख देंगे। यहां देखिए यहां पर भी वही पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू लीनियर, एक्टिव एंड बायलेटरल नेटवर्क। यानी नॉर्टन थ्योरम में भी जो है वो लीनियर नेटवर्क चाहिए, एक्टिव चाहिए और बायलेटरल चाहिए। यानी आपका थेवेनिन थ्योरम हो, नॉर्टन थ्योरम हो या फिर आपका सुपरपोजिशन थ्योरम हो, ये तीनों में जो है वो लीनियर चाहिए, एक्टिव चाहिए और बायलेटरल चाहिए। अगर ये तीनों, अगर कोई भी नेटवर्क में ये तीनों मौजूद है, बायलेटरल भी है, एक्टिव है और लीनियर भी है, तभी जो है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो नॉर्टन से, या तो थेवेनिन से, या फिर तो सुपरपोजिशन थ्योरम से। ये पॉइंट यही कहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द करंट थ्रू RL यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम का यूज करके हम लोग लोड रेजिस्टेंस को हम लोग निकालेंगे कि लोड रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो पहला स्टेप क्या किया, वो जो सर्किट हम लोग के पास था कि हम लोग क्या किए कि लोड रेजिस्टेंस को हटा दिए। और लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद ये एक वायर लिए और वायर लेके इसको जो है इस पॉइंट को हम लोग शॉर्ट कर दिए। तो इसको हम लोग लिख दिए शॉर्ट सर्किट करंट। यहां जो करंट फ्लो करेगा वो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट अगर फ्लो करना स्टार्ट हो गया, यहां पे हम लोग शॉर्ट कर दिए। तो जब यहां पे हम लोग शॉर्ट कर दिए, ये हो गया एकदम मिनिमम, एकदम लो पाथ हो गया। तो सारा का सारा करंट तो इधर से ही फ्लो कर जाएगा। तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा, R2 जो है खत्म हो गया। तो इसका जो है वैल्यू हम लोग खत्म हो जाएगा। तो जो सर्किट जो बन के आएगा वो आप देख सकते हैं, ये इसको हम लोग इसको भी रिमूव कर देंगे यहां से, क्योंकि इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पर V दिए, V के सीरीज में ये R1 हम लोग लिख दिए। और जो शॉर्ट हम लोग किए थे वो यहां पर देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट करंट यहां पे फ्लो कर रहा है। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि R2 जो है जब यहां पे हम लोग शॉर्ट करेंगे तो इसका जो वैल्यू जो होगा
वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं। तो इसको रखना ना रखना बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जब यहां से रिमूव करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरह का निकल के आएगा, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में R1, ठीक है, और इस तरह से सीरीज में आप जो है करंट जो है वो ISC करंट जो है इसमें फ्लो करेगा। ये हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप में क्या किया हम लोग नॉर्टन थ्योरम में, पहला स्टेप में क्या करेंगे कि लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे। लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद क्या करेंगे कि जो लोड रेजिस्टेंस को हटाए हैं उस दोनों टर्मिनल को हम लोग एक वायर से हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो जब हम लोग शॉर्ट करेंगे तो उसके पैरेलल का जो भी रजिस्टर होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि यहां का वैल्यू जो हो जाएगा 0। उसके बाद जो सर्किट जो निकल के आएगा वो हम लोग को एक्चुअल में सर्किट पता चले जाएगा कि उसमें जो वोल्टेज क्या है, सीरीज में रजिस्टर जो लगा हुआ वो क्या है, और जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है वो क्या है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि पहला स्टेप में क्या किया था हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग शॉर्ट कर दिए थे। अब यहां क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग ओपन ही रहने देंगे। जब आप ओपन रहने देंगे तो इस तरह का सर्किट बन जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि यहां पे वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को क्या किया हम लोग शॉर्ट कर दिए, क्योंकि हम लोग को RTH निकालना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हम लोग RTH निकालना है। तो RTH निकालने की क्या करते थे कि जो भी एक्टिव सोर्स रहता था, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, उसको हम लोग डीएक्टिवेट करते थे। कैसे डीएक्टिवेट करते थे, वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट कर देते थे, और करंट सोर्स को क्या करते थे हम लोग, ओपन सर्किट कर देते थे। तो इस तरह से डीएक्टिवेट हो जाता था। RTH निकालने की क्या किया हम लोग, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए। तो अब यहां से देख सकते हैं कि R1 जो है वो R2 के पैरेलल में है, तो R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 करके हम लोग RTH निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को RTH निकल गया, और पहले हम लोग ISC निकाल लिए थे। अब हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग को करना होगा कि इसको जो है कन्वर्ट कर देना होगा हम लोग को नॉर्टन इक्विवेलेंट में। तो मैंने बताया था कि जो भी थेवेनिन्स सर्किट जो होगा उसका जस्ट उल्टा होगा। थेवेनिन्स सर्किट में क्या था कि वोल्टेज सोर्स था, उसके सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ था, इस तरह का सर्किट था। लेकिन नॉर्टन थ्योरम में क्या है कि नॉर्टन थ्योरम में करंट सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स के उल्टा करंट सोर्स, और इसके सीरीज में जो रजिस्टर लगा हुआ था इसके पैरेलल में लग जाएगा। तो ये जो बन के आएगा वो बन के आएगा आपका नॉर्टन सर्किट। वही यहां पे किया गया है। थर्ड स्टेप में देखिए कि करंट सोर्स को ले लिया गया है, और करंट सोर्स के पैरेलल में देख सकते हैं RTH लगाया गया है, और उसके बाद जो भी लोड रेजिस्टेंस पहले था वही लोड रेजिस्टेंस यहां पे लगा दिया गया है। तो ISC हम लोग को पहले पता चल गया था, तो ISC यहां का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, और RTH हम लोग अभी निकाले तो वो RTH यहां पे पुट कर दिए। तो ये जो हम लोग का इक्विवेलेंट हम लोग का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग को पता चल गया। तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला, नेक्स्ट में जो है वो IL पता करना है। तो IL पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में हर एक एलिमेंट में अलग अलग करंट होता है, डिफरेंट करंट होता है। तो डिफरेंट करंट को हम लोग को पता करने के लिए क्या करेंगे कि पहला सबसे चीज हम लोग को मेन करंट पता चल गया, मेन करंट यानी ISC पता चल गया। तो हम लोग को अगर IL पता करना है तो IL इज इक्वल टू मेन करंट इंटू जिसके अक्रॉस पता करना है, ये RL में पता करना हम लोग को कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला लेंगे हम लोग, RTH को लेंगे। तो यहाँ RTH पुट कर दिए, बाकी नीचे में जो है दोनों का एडिशन कर देंगे, तो RTH प्लस RL कर देंगे। तो इस तरह से जो हम लोग को IL निकल के आ जाएगा। तो IL से जो हम लोग का यहाँ पे करंट पता चल गया, और हम लोग का टोटल सर्किट करंट जो है वो ISC पता चल गया, और टोटल इक्विवेलेंट RTH हम लोग को पता चल गया। ये नॉर्टन रेजिस्टेंस हो गया, ये नॉर्टन करंट हो गया, और यहाँ पर लोड करंट हम लोग को पता चल गया। तो इस तरह से जो हम लोग जैसे थेवेनिन्स थ्योरम को हम लोग सॉल्व किए थे, वैसे नॉर्टन थ्योरम को इसी तरह इसी स्टेप से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। दोनों स्टेप जो है वो एकदम सिमिलर है, केवल डिफरेंट कहाँ है कि हम लोग वहां पे वोल्टेज सोर्स को लेते थे इक्विवेलेंट में, यहाँ पे इक्विवेलेंट में हम लोग करंट सोर्स को लिए हैं। वहां पे हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हम लोग रजिस्टर को लगाते थे, और यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम में करंट सोर्स के पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस को लगाए हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला दिया है, IL इज इक्वल टू ISC इंटू RTH बाय RTH प्लस RL। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग को सॉल्व करना होगा। चलिए इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है 10 ओम के अक्रॉस RTH यानी थेवेनिन्स रेजिस्टर जो है वो 10 ओम के अक्रॉस क्या निकल के आएगा वो हम लोग सॉल्व करना है। तो RTH निकालने के हम लोग क्या करेंगे, RTH निकालने के लिए हम लोग करते थे कि जो भी सोर्स दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग डीएक्टिवेट करते थे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स देख सकते हैं 3 वोल्टेज सोर्स है, तो तीनों वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो जब तीनों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट किए, यहाँ पे शॉर्ट किए, यहाँ पे शॉर्ट किए, तो देख सकते हैं कि ये 2 ओम 5 ओम 1 ओम ये तीनों जो है वो पैरेलल में हो गया, और यहाँ पर 10 ओम जो है
इस 10 ओम के अक्रॉस हम लोग को आरटीएच पता करना है। तो जिसके अक्रॉस आरटीएच पता करना है उसको हम लोग क्या करते थे, हम लोग ओपन सर्किट कर देते थे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 10 ओम को हटा दिए। 10 ओम को हटाने के बाद आप देख सकते हैं 1 ओम, 2 ओम और 5 ओम तीनों पैरेलल में है। तो तीनों पैरेलल में है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तीनों को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, 3 अगर दिया हुआ है एलिमेंट तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे R1 यानी 1 इंटू 2 इंटू 5, ये तीनों को लिखे। उसके बाद क्या किया हम लोग, 1 इंटू 2, ठीक, 2 इंटू 5, फिर 5 इंटू 1, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, इस तरह से। तो जो हम लोग को सॉल्व करके निकल के आया है वो आप देख सकते हैं 10/17 निकल के आया, 10/17 ओम। यहाँ पे जो 10 ओम के अक्रॉस जो आरटीएच निकल के आया है, 10 ओम के अक्रॉस जो आरटीएच होगा वो 10/17 ओम होगा। तो ये जो है सर्किट सॉल्व हो गया हम लोगों का। 10 ओम के अक्रॉस जो हम लोग आरटीएच निकाल लिए, थेवेनिन रेजिस्टर। नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन निकल गया है, इसमें पूछ रहा है कि थेवेनिन थ्योरम लगा के हम लोग जो है 1 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को बताना है। थेवेनिन थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे और हम लोग पता करेंगे कि इस 1 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग बता देंगे। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे कि जिसके अक्रॉस पूछा गया उसको हम लोग डीएक्टिवेट कर दिए। ये 1 ओम के अक्रॉस पूछा, इसको हम लोग डीएक्टिवेट कर दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो पहला स्टेप में क्या किया हम लोग, इसको रिमूव कर दिए। तो जब इसको हम लोग डीएक्टिवेट कर दिए तो उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 एम्पियर जो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, इधर से जो करंट होके आ रहा है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इधर और इधर। इधर जो जा रहा है वो I2 करंट जा रहा है और इधर जो आ रहा है वो I1 करंट आ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नोड लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप VA नोड लगाएं और इसके थ्रू जो है हम लोग पता करेंगे। यहाँ से इधर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक है यहाँ पे कि जो जहां पे हम लोग VA मानते हैं उससे जो है सारा करंट निकलते हुए हम लोग दिखाएंगे। भले करंट का डायरेक्शन किधर भी हो, हम लोग इसको हायर पोटेंशियल मानेंगे और यहां से करंट फ्लो करवाएंगे सारे डायरेक्शन में। तो यहां देखिए कि 2 एम्पियर था और 2 एम्पियर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, I1 और I2 में डिवाइड हो रहा था। तो I1 में क्या था, I1 में था आपका VA था, ठीक है, और VA और नीचे जो रजिस्टर दिया हुआ था वो 10 ओम था। तो यहां लिखेंगे VA माइनस 10/10 ओम प्लस I2 में क्या था, VA माइनस 0 यानी पोटेंशियल उसका 0 था, बाय रजिस्टर कितना था 5। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे VA/10 लिखेंगे, माइनस ये माइनस दे दिए और ये 10/10 प्लस ये VA/5 लिखेंगे, ये 0 को कोई वैल्यू नहीं रहा। तो यहां पे निकल के आया VA/10 माइनस 10/10 प्लस VA/5। तो ये 10/10 कट गया, निकल के आया 1। तो VA, इसको क्या करेंगे, VA/10 प्लस VA/5 को एक जगह लिखेंगे, प्लस 1 इधर कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस 1 को जो है वो इधर उठा के लेके आएंगे। तो 2 + 1 3 हो गया यहाँ पे। और जब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो निकल के आएगा आपका 3VA, ठीक, और बाय 10, ठीक। तो इस 10 को हम लोग उधर लेके जाएंगे तो 3 × 10 हो गया और इस 3VA को जो है वो 3VA इधर नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 × 10/3, ये 3 से 3 कट गया, बचा 10। तो VA जो निकल के आया वो निकल के आया 10 वोल्ट, यानी यहां का वोल्टेज हम लोग को पता चल गया कितना, 10 वोल्ट है। तो हम लोग को पता चल गया है कि R1 जो है वो 10 ओम है और VA निकल के आया वो 10 वोल्ट पे निकल के आया। तो इसमें I1 निकल जाएगा, I1 इज इक्वल टू VA/R1, तो हो गया 10/10। इसको जो हम लोग काटेंगे निकल के आएगा 1 एम्पियर। तो I1 में जो करंट फ्लो कर रहा है, I1 में वो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यहां से जा रहा है 2 एम्पियर और यहां चला गया 1 एम्पियर, बचा हुआ 1 एम्पियर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। और ये इधर ओपन सर्किट है तो इधर जा नहीं सकता है। तो यहां जो है वो I2 में 1 एम्पियर, तो I1 में 1 एम्पियर जा रहा है और I2 में भी 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग RTH निकाल लेते हैं, थेवेनिन रेजिस्टर। थेवेनिन रेजिस्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि जो भी एक्टिव सोर्स होगा उसको हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पे करंट सोर्स था, करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिए ओपन सर्किट करके, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके डीएक्टिवेट कर दिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका इधर का वैल्यू खत्म हो गया पूरा, और ये 10 ओम और ये 5 ओम दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 10 ओम और 5 ओम। तो जब ये 10 ओम और 5 ओम को हम लोग सॉल्व करेंगे 10 × 5/10 + 5 करके, तो 50/15 निकल के आएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 10/3 निकल के आएगा, ठीक है।
तो हम लोग को RTH पता चल गया, कितना निकल के आया 10/3 ओम। हम लोग नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे कि जो भी सर्किट था, अगर थेवेनिन सर्किट था या फिर नॉर्टन सर्किट था, उसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते थे। तो हम लोग को VOC निकल के आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। जो VA था वो आपका निकल के आ गया, कितना था 10 वोल्ट, और RTH निकल के आया अभी 10/3, ठीक। और जो लोड रेजिस्टेंस था, उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हम लोग को पता करना था, तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए उसको हम लोग रिमूव कर दिए थे। तो वही जो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे लिख देंगे। VOC के सीरीज में RTH लगाएं और इसको यहाँ पे लिख दिए। ये जो है सीरीज सर्किट बन गया, ठीक। RTH जो है RL के साथ सीरीज में है, तीनों जो है आप देख सकते हैं सीरीज में है। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, तो सारे में करंट सेम होगा। तो अब हम लोग को IL पता करने के लिए क्या करना होगा, करंट का फॉर्मूला होता है I = V/R होता है, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम लोग इसी में हम लोग पुट करके सॉल्व करेंगे। तो I के जगह में हम लोग IL लिख दिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, IL पे पता करेंगे कि RL में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो IL = VOC, यानी V के जगह में VOC लिख दिए, जो VA का वैल्यू आया वो लिख दिए, बाय टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस RL। तो यहां पे देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। VOC का वैल्यू क्या हो गया 10 ओम, बाय RTH का वैल्यू क्या हो गया 10/3, प्लस RL का वैल्यू 1 हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं, ये नीचे का जो वैल्यू है इसको हम लोग LCM लेंगे। तो LCM लेंगे तो नीचे का क्या वैल्यू आएगा, 13/3 आएगा, नीचे 13/3, और ऊपर आएगा 10। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो 10 × 3/13, तो करंट जो निकल के आएगा 30/13, ठीक है। तो लोड करंट जो निकल के आया वो 30/13 निकल के आया, ठीक है। तो हम लोग अभी देखें, हम लोग को क्या निकल के आया, हम लोग को निकल के आया VA, जिसको हम लोग VOC भी बोल सकते हैं या VTH भी बोल सकते हैं। कितना निकल के आया था 10 वोल्ट। और RTH जो निकल के आया था वो निकल के आया था आपका 10/3 ओम। और हम लोग लोड करंट पता चल गया हम लोग को IL 30/13 एम्पियर। तो इस तरह से सर्किट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए और कुछ भी जान लेते हैं हम लोग आज के सेशन में। देखिए नॉर्टन का स्टेप लिखा हुआ है। पहला स्टेप में क्या करना है कि लोड रेजिस्टेंस को हम लोग को हटाना है, और लोड रेजिस्टेंस को हटा के जो लोड रेजिस्टेंस हम लोग हटाएंगे उसको हम लोग को शॉर्ट कर देना है। पहला स्टेप में क्या था कि लोड रेजिस्टेंस को हम लोग हटाते थे, ठीक है। तो ये लोड रेजिस्टेंस को यहां से लोड रेजिस्टेंस को हटा दिए, और जब लोड रेजिस्टेंस को हटा रहे थे तो इसको क्या करेंगे, नॉर्टन थ्योरम में हम लोग को शॉर्ट कर देंगे। तो यहां शॉर्ट करेंगे हम लोग को, तो ISC निकल के आएगा, यानी शॉर्ट सर्किट करंट पता चल जाएगा। और जब इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे तो ये जो रेजिस्टर है इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा 0। तो पहला स्टेप में इतना ही करना है, ठीक। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि हम लोग को RTH पता करना है। RTH पता करने के लिए क्या करते थे कि वोल्टेज सोर्स को हम लोग को क्या करते थे, डीएक्टिवेट करने के लिए वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट कर देते थे, ठीक है, शॉर्ट कर देते हैं। और करंट सोर्स को हम लोग को क्या करते थे, ओपन सर्किट कर देते थे। तो दूसरा स्टेप में हम लोग को RTH निकालना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग को शॉर्ट सर्किट करंट पता चल गया, ISC पता चल गया, RTH पता चल गया, तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। नॉर्टन में क्या है कि एक करंट लेंगे, करंट के पैरेलल में रेजिस्टर लगाएंगे, जो RTH निकल के आएगा वो, ठीक है। और जो लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे वो यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस पहले था लोड रेजिस्टेंस, वो यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह से नॉर्टन थ्योरम जो हम लोग सॉल्व करेंगे 3 स्टेप में। ये बहुत इजी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका इजीली बन जाएगा। देखिए नॉर्टन का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्किट है, और सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ RL है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि हम लोग नॉर्टन थ्योरम लगा के RL में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को पता करना है। तो नॉर्टन थ्योरम में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करते थे, और इसको जो है रिमूव करके यहाँ पे हम लोग एक वायर लगा के लोग शॉर्ट कर देते थे। तो जब ये शॉर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो वहीं पे यहाँ पे किया हुआ है कि वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर R1 है, ये R2 है, ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया है। जब यहाँ पर शॉर्ट किए ये R2 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आएगा, इससे हम लोग को क्या निकल के आएगा, हम लोग को करंट निकल के आएगा, और वो करंट जो निकल के आएगा वो शॉर्ट सर्किट करंट होगा। जब हम लोग शॉर्ट किए तो R2 का वैल्यू खत्म हो गया। तो R2 को जब हम लोग रिमूव किए तो वोल्टेज के सीरीज में R1 निकल के आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टर है, और यहाँ पर करंट है। तो हम लोग को शॉर्ट सर्किट करंट पता करने के लिए नॉर्टन में क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट पता करते हैं, और थेवेनिन्स में VOC ओपन सर्किट वोल्टेज पता करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉर्टन थ्योरम में शॉर्ट सर्किट को पता करना है, तो शॉर्ट सर्किट करंट पता करने के लिए वोल्टेज बाय R1, ये वोल्टेज बाय R1,
तो ये शॉर्ट सर्किट हम लोग पता चल गया। तो पहला स्टेप में हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट को पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, नॉर्टन थ्योरम के स्टेप 2 में क्या करेंगे कि अगर हम लोग को नॉर्टन थ्योरम हो या फिर थेवेनिन थ्योरम हो, किसी में भी अगर आरटीएच पता करना है तो जो भी एक्टिव सोर्स रहेगा उसको हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। तो इस सर्किट में एक्टिव सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो यहां देखिए शॉर्ट कर दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये और ये आप देख सकते हैं पैरेलल हो गया। तो R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। तो इस तरह से हम लोग को RTH पता चल जाएगा, पता चल गया। पीछे जो है हम लोग ISC पता कर लिए थे, तो हम लोग को करंट पता चल गया और RTH पता चल गया। अब हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। यहां देखिए हम लोग जो है एक शॉर्ट सर्किट जो ड्रॉ किए हैं, यहां पर देख लीजिए ISC है और इसके पैरेलल में आप देख सकते हैं कि RTH ISC जो वैल्यू निकाले वो लिख दिए और RTH जो वैल्यू लिखा है वो लिख दिए और लोड रेजिस्टेंस जो रिमूव किए हैं वही लोड रेजिस्टेंस फिर से यहां पे लगा दिए। तो इस तरह से जो है वो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया। अब हम लोग को करंट पता करना है, ये IL करंट पता करना है। तो IL करंट पता करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देख सकते हैं कि आप पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में करंट पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो यहां करंट पता करने के लिए IL इज इक्वल टू मेन करंट क्या हो गया, ISC हो गया, मेन करंट लिखेंगे, इनटू किसके में पता करना है, RL में पता करना है। तो करंट, अगर करंट डिवाइडर रूल लगा रहे हैं जिसके क्रॉस हम लोगों को करंट पता करना है, उसके अपोजिट वाला को लेते हैं, यानी RTH को लेंगे यहाँ पे, बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RTH प्लस RL। ये तो इस तरह से जो हम लोग को RL भी पता चल गया, ISC भी पता चल गया, RTH भी हम लोग पता चल गया। तो इस तरह से हम लोग नॉर्टन थ्योरम को हम लोग सॉल्व कर देंगे इस 3 स्टेप में। तो चलिए हम लोग साथ ही साथ नॉर्टन का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि नॉर्टन थ्योरम का यूज करके ये 15 ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है इसमें हम लोग को करंट पता करना है कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो आप लोग को पता है कि जिसके अक्रॉस जो हम लोग को करंट पूछेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और उसको शॉर्ट कर देंगे। तो इसके 15 ओम में करंट पूछ रहा है तो इसको हम लोग रिमूव किए और इसको यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर दिए। तो जब शॉर्ट कर दिए तो कुछ इस तरह से सर्किट बन के आया। ये 100 वोल्ट के सीरीज में ये 10 ओम का रेजिस्टर और उसके आप देख सकते हैं पैरेलल में 20 ओम का रेजिस्टर। तो जब इस तरह से हम लोग शॉर्ट करते हैं तो ये 20 ओम का वैल्यू खत्म हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो जब ये 20 ओम का वैल्यू खत्म हो गया तो क्या सर्किट निकल के आया, सर्किट देख सकते हैं यहां शॉर्ट करने के बाद ये 20 ओम जब खत्म हो गया तो इस तरह से सर्किट निकल के आया। ये 100 वोल्ट हो गया, 100 वोल्ट के सीरीज में ये 10 ओम हो गया और ये यहां पर यही ISC करंट जो है यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है ये 10 ओम पहले से दिया हुआ है ही और 100 वोल्ट दिया हुआ है ही, तो शॉर्ट सर्किट हम लोग को करंट पता चल गया। तो ISC इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R होता है ना, तो उसी तरह से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो ISC इज इक्वल टू V बाय ये R रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ISC इज इक्वल टू क्या किए, ये 100 वोल्ट बाय 10 ओम का रेजिस्टर, जब इसको काटेंगे तो निकल के आएगा 10 एम्पियर। तो जो ISC निकल के आया वो 10 एम्पियर का करंट निकल के आया, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या किए, हम लोग लोड रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ शॉर्ट किए और ये 20 ओम को हटा दिए। तो हम लोगों को जो है इससे इस सर्किट को जो हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग को निकल के आया ISC। पहला स्टेप में हम लोग को पता चल गया शॉर्ट सर्किट करंट। सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम लोग, सेकंड स्टेप में RTH पता करते थे। RTH पता करने के लिए क्या करते थे कि जो भी एक्टिव सोर्स था उसको हम लोग डीएक्टिवेट करते थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया है, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग शॉर्ट कर दिए। तो जब यहाँ पे शॉर्ट कर दिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 ओम और 20 ओम जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में है। तो इस तरह से सर्किट बन के आया। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो RTH जो निकल के आएगा वो 20/3 निकल के आएगा। तो हम लोग को पहले पता चल गया ISC, उसके बाद हम लोग को पता चल गया RTH। तो जब ISC और RTH पता चल ही गया है तो हम लोग नॉर्टन थ्योरम का जो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो हम बना सकते हैं। यहां देखिए ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। यहां पे हम लोग क्या किए, एक करंट सोर्स को हम लोग लिए और करंट सोर्स में हम लोग ISC करंट को हम लोग यहां लिखे जो कि 10 एम्पियर निकल के आया। उसके पैरेलल में RTH को लगाएं। RTH का वैल्यू क्या निकल के आया था, 20/3। और जो लोड रेजिस्टेंस जो पहले हम लोग लोड रेजिस्टेंस को हटाए थे वही लोड रेजिस्टेंस वापस से यहाँ पे हम लोग को लगा देना है और कुछ नहीं करना है। तो अब ये जो हम लोग को देख सकते हैं कि ये जो है पैरेलल सर्किट बन के आया। तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया शॉर्ट सर्किट करंट और RTH पता चल के आया। और यहाँ जो लोड रेजिस्टेंस था वही आपका यहाँ पे सेम वही जो है यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि
RL में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को पता करना है। तो यहां पर देख सकते हैं तीनों जो है वो पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल सर्किट में करंट अलग अलग होता है, तो अलग अलग करंट जो है अलग अलग एलिमेंट के लिए जो होता है उसको हम लोग पता करने के लिए क्या करते थे, हम लोग करंट डिवाइडेड रूल लगाते थे। तो करंट डिवीजन रूल लगाने के लिए क्या करेंगे कि मेन करंट को लिखेंगे। मेन करंट क्या हो गया, ISC हो गया, इनटू जिसमें हम लोग को करंट पता करना है उसके अपोजिट को हम लोग लिखते थे, तो ये RTH लिखे, बाय टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस RL। तो यहां देख सकते हैं यहां पे लिखा है ISC का वैल्यू यहां पर 10 और RTH का वैल्यू 20/3, RTH का वैल्यू यहां पर फिर 20/3 प्लस RL का वैल्यू यहां पे 15। तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए, इसका जो है LCM हम लोग ले लिए, ठीक। तो LCM ले लिए तो हम लोग का टोटल जो निकल के आया, IL जो करंट निकल के आया वो 200/65 निकल के आया, ठीक है। तो जब इसको हम लोग काटेंगे, IL करंट जो निकल के आएगा वो 40/13 एम्पियर। तो हम लोग को ISC भी पता चल गया, RTH भी हम लोग निकाल लिए, और जो IL जो पूछा था RL में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को IL में पता चल गया। इस तरह से हम लोग नॉर्टन थ्योरम भी सॉल्व कर दिए और थेवेनिन्स थ्योरम भी सॉल्व कर लिए। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम देखें और नॉर्टन थ्योरम देखें। थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम का किस किस स्टेप, मतलब कि 3 स्टेप में था, और तीनों स्टेप में कैसे हम लोग इजीली सॉल्व करते थे वो हम लोग देखें, ठीक है। तो आज के सेशन में जो है हम लोग दोनों सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत इजीली वो हम लोग देख लिए। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अच्छे इसी तरह के टॉपिक जो है नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, और इसी तरह जो है वो इस सेशन को हम लोग आगे लेके चलेंगे। उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों को, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों भाइयों या सोशल मीडिया में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको जाते रहें और आप टाइमली जो है वो प्रिपरेशन कर सकें। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं वो आप कंटिन्यू जो है वो आप प्रिपरेशन कर सकें। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।